इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप पे आधारित एक एग्जाम्पल के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ऑल फैक्टोरियल वैल्यू फ्रॉम 1 to n। मतलब हमको करना क्या है, एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हम 1 से लेके n तक की जितनी भी वैल्यू बीच में आएंगी सारी वैल्यू का एक एक करके फैक्टोरियल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाइड में ये जो n आपको दिया गया है इस n को यूजर द्वारा एंटर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन होता है, कभी कभी मेंशन नहीं होता है। वेयर n इज एंटर्ड बाय द यूजर, जहां पे n की वैल्यू यूजर द्वारा एंटर की जाएगी। ये कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है, कभी कभी मेंशन नहीं होता है। तो अगर मेंशन नहीं भी होगा तो n की वैल्यू हमको स्कैनफ फंक्शन की सहायता से रन टाइम पे इनपुट करानी पड़ेगी। तो एक वेरिएबल लेते हैं n, एक वेरिएबल लेते हैं i नाम का, जिसको हम जिसकी इनिशियल वैल्यू हम क्या सेट करने वाले हैं, 1। और एक और वेरिएबल लेंगे f नाम का या फैक्ट नाम का। फैक्ट मीन्स फैक्टोरियल वैल्यू, जिसमें हम फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और एक और वेरिएबल हमको चाहिए j नाम का। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, CLR SCR। फिर लिखेंगे printf इंटर ए नंबर। फिर लिखेंगे scanf mod d। किसकी वैल्यू हमको एंटर करनी पड़ेगी, n की। बस आपको n की वैल्यू आपको एंटर करनी पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से नेस्टेड फॉर लूप पे आधारित है। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई प्रोग्राम नेस्टेड लूप पे है या सिंगल लूप पे है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमको प्रोग्राम से पता करना पड़ेगा। प्रोग्राम देख के पता चलेगा कि हमको सिंगल लूप यूज करना है या नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें, इस प्रोग्राम को देखने से कैसे हम पता करेंगे कि ये नेस्टेड लूप से सॉल्व होगा। तो ये बहुत आसान है इसका इवैल्यूएशन करना। अब इसमें देखिए, पहला टास्क ये है कि 1 से लेके n तक जाना है। यानी अगर हम n की वैल्यू 5 ले लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने n की वैल्यू 5 ले लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेके 5 तक 1 से लेके 5 तक की जितनी वैल्यू होंगी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इंक्लूडिंग 5, सारी वैल्यू का बारी बारी से फैक्टोरियल वैल्यू निकालेंगे और सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, मॉनिटर पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो एक लूप तो चलेगा 1 से लेके n तक जाने के लिए। देखें कैसे, फॉर i इज इक्वल टू 1, ये 1 मैंने सेट किया है, i लेस आर इक्वल टू n और i प्लस प्लस। ठीक है, अब हमने n की वैल्यू क्या लिया है, 5, और ये 1 से लेके 5 तक जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 6 लेते तो 1 से लेके 6 तक की फैक्टोरियल वैल्यू प्रिंट करता। अगर हम n की वैल्यू 10 ले लें तो 1 से लेके 10 तक की फैक्टोरियल वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन ध्यान रहे, n की वैल्यू उस हिसाब से लीजिएगा ताकि जो फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट के होके आए वो इंट के रेंज को क्रॉस ना कर पाए। जैसे इंट की रेंज आपको पता है, अगर आप टर्बोसी कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो इंट की रेंज -32768 से लेके +32767 हो जाएगी, ये रेंज होती है। तो अगर 10 की फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या 12 की फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में ये हो सकता है कि वो इस रेंज को क्रॉस कर जाए, तो वैल्यू हमको नेगेटिव में मिल सकती है। तो इस केस में हम एक चीज और करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे, या हम वेरिएबल को क्या ले लेंगे, लॉन्ग इंट।
ठीक है, लॉन्ग इंट जब यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हमको करना पड़ेगा, मॉड LD। ठीक है, तो n की वैल्यू जितना देंगे 1 से लेके वहां तक की वैल्यू, फैक्टोरियल वैल्यू बारी बारी से कैलकुलेट की जाएगी। तो एक तो लूप हो गया 1 से लेके n तक जाने के लिए। जो दूसरा लूप हम चलाएंगे वो किस लिए, हर एक वैल्यू का फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। और एक सिंगल वैल्यू का, एक सिंगल नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इस पे आधारित वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमको कैसे पता चला, हमको क्वेश्चन देखने से पता चल गया कि एक तो लूप चलेगा 1 से लेके n तक जाने के लिए, और जो दूसरा लूप चलेगा वो क्या करेगा, आई की हर एक वैल्यू, आई की हर एक वैल्यू को मतलब आई की वैल्यू जब 1 होगी तो पहले 1 का पूरा फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मतलब आई की एक वैल्यू के लिए एक और लूप चलेगा, किस लिए, फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे 2 लूप चलेंगे। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, नेस्टेड ही है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। नेस्टेड इसलिए है क्योंकि जब आई की वैल्यू 1 होगी तो इसका फैक्टोरियल 1 निकालना हमको, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो उसका अलग से निकालना है, फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो उसके लिए फिर से अलग से निकालना है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं। अब देखिए, आई की वैल्यू 1 होने का मतलब ये हो गया, शुरुआत तो यहीं से होगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 जब हो जाएगी, वैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रोग्राम हमारा मेन से स्टार्ट होगा। ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है, CLR है, प्रिंटफ है, स्कैनफ में हम n की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, जहाँ पे हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि n की वैल्यू हमने क्या लिया है 5। उसके बाद i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो जाएगी, फिर उसके बाद कंडीशन पे आएगा 1 इज लेस आर इक्वल टू 5 पे, कंडीशन होगी ट्रू। अब जब i की वैल्यू 1 होने का मतलब हमको अभी किसका फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है, 1 का। तो i की हर एक वैल्यू के लिए फैक्ट का मान हमको क्या लेना पड़ेगा, 1, क्योंकि फैक्ट का मान हमने यहाँ पे 1 नहीं दिया। क्यों, क्योंकि i की हर एक वैल्यू के लिए आपको पता है फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब 1 से लेके 5 तक जाएंगे। तो ये 1 मिलेगा कैसे, जब 1 इंटू 1 करेंगे। तो एक 1 तो अपने पास यहाँ पे मिल गया, एक 1 अभी और मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फैक्ट इज इक्वल टू 1 मैंने क्यों लिया है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो सिंगल वैल्यू का फैक्टोरियल वैल्यू हमने कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाया है, आप जाके उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि फैक्ट का मान हमने 1 क्यों लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फैक्ट का मान 1 क्यों लिया है, ये क्वेश्चन बनता है। इसलिए लिया है क्योंकि जब i की वैल्यू 1 होगी तो भी फैक्ट 1 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब फैक्टोरियल 1 का मान निकालना है। जब i की वैल्यू 2 होगी तो इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 2 का मान निकालना है। तो i की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर फैक्ट 1 से स्टार्ट होना चाहिए। जब i की वैल्यू 3 होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि हम फैक्टोरियल 3 का मान निकालने वाले हैं। तो उस केस में भी फैक्ट का मान हमेशा जब जब नई वैल्यू आएगी फैक्ट का मान किससे सेट होना चाहिए, 1 से, क्योंकि देखिए शुरुआत 1 से ही होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, और इसके लिए हमने क्या लिया है, j। इसकी भी शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से, क्योंकि देखिए किसी भी नंबर का 4 का निकालने जाएंगे तब भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा। 6 का निकालने जाएंगे तो भी 1 से स्टार्ट होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे ही तो होगा। अब देखिए 1 से जाएंगे कहाँ तक, नंबर तक। नंबर है कौन सा है, i। नंबर कौन सा है, i। तो देखिए होगा क्या, i लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू। तो पहले तो फैक्ट की वैल्यू किससे सेट हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू सेट हो जाएगी किससे, 1 से। इसके बाद कहाँ पे आएगा, j पे आएगा। j की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। तो देखिए 1 इंटू 1 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 1 इंटू 1 का मतलब अगर हम 1 की फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है 1 की, तो 1 का तो 1 ही होता है।
यानी आई की वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए ये लूप एक बार चलना चाहिए। देखिए चलेगा भी एक ही बार। जे की वैल्यू 1 लेने के बाद फिर यहाँ पे आएगा जे की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 1। 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 के कंडीशन होगी ट्रू। और यहाँ पे जे में हम इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि देखिए 1 से 2 होना है, 3 होना, 4 होना, 5 होना, 6 होना है, सब जगह प्लस प्लस जे करेंगे। अब क्या करेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू जे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 1 का मान निकालना है ना, तो 1 का तो 1 ही होता है। तो देखिए क्या होगा, 1 फैक्ट की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू 1 का मतलब हो गया 1, चला जाएगा फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू 1 है, 1 हो जाएगी। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 2, जैसे 2 होगी कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये हो गया कि आई की वैल्यू जो 1 थी उसका फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब उस फैक्टोरियल वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो इसकी जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम यहीं पे लिखेंगे प्रिंट ऑफ फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ मॉड डी। मॉड डी का मतलब किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, किसका फैक्टोरियल वैल्यू हमने निकाला है, आई का। तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे एरो लगा लेते हैं, इक्वल और ग्रेटर देन, इक्वल के साथ ग्रेटर देन साइन यूज कर लीजिएगा तो इस तरीके का आ जाएगा। तो फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ मॉड डी इज इक्वल टू एरो, फिर से मैं मॉड डी लिख देता हूँ, यहाँ पे वो नंबर होगा और यहाँ पे उसकी फैक्टोरियल वैल्यू होगी। ठीक है, फिर मैं करता हूँ स्लैश एन। अब देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ आई, और यहाँ पे किसके लिखता हूँ फैक्ट। तो देखें फैक्ट में कितना है, तो यहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा, मैं इसको इरेज कर दूं। आउटपुट कैसे आएगा उसको ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ आएगा फैक्टोरियल। जब ये प्रिंटर एग्जीक्यूट करेगा, ये प्रिंटर कब एग्जीक्यूट करेगा, जब इसकी कंडीशन फॉल्स हुई है। देखिए 2 1 से ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो कंडीशन होगी फॉल्स, तो नीचे आएगा प्रिंटर को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ, इस मॉड डी की जगह पे आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है 1। ये एरो जैसे है वैसे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इस मॉड डी की जगह फैक्ट की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 1। अब स्लैश इन जो है वो क्या करेगा, कर्सर को यहाँ नीचे कर देगा। ठीक है, अब हम इसकी बॉडी को करेंगे क्लोज। अब इसके बाद क्या होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से फिर कंट्रोल ट्रांसफर होगा किस पे, आई पे। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा 2। आई की वैल्यू 2 होने का मतलब ये हो गया कि अब हम इस बार किसकी फैक्टोरियल वैल्यू निकालने जा रहे हैं, 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की। ऐसे ही हम बारी बारी से हर एक वैल्यू का फैक्टोरियल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं कैसे होगा। तो 2 पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से देखिए जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो पहले फैक्ट सेट हो जाएगा किस 1 से, हालांकि फैक्ट अभी भी 1 ही था। अभी आपको फैक्ट को 1 यहाँ पे क्यों किया गया है अभी नहीं पता चलेगा, अभी आगे आने वाली वैल्यू का जब फैक्टोरियल वैल्यू निकाला जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो फैक्ट का मान 1 से सेट हो गया, फिर से जे किससे सेट हो गया 1 से। अब देखिए, अब आई की वैल्यू 2 होने का मतलब जैसा कि हमने बताया कि फैक्टोरियल 2 का मान निकालना है। जब फैक्टोरियल 2 का मान निकाला जाएगा तो लूप कितनी बार चलना चाहिए, 2 बार। क्यों? क्योंकि एक बार 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 इंटू 2 करेंगे तो ही तो हमको 2 मिलेगा। तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देखिए एक बार और 2 बार। फर्स्ट टाइम 1 इंटू 1 होगा, सेकेंड टाइम 1 इंटू 2 होगा। तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 के कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, पहली बार देखिए जे की वैल्यू भी 1 है, फैक्ट की वैल्यू भी 1 है, फैक्ट की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, क्या बना 1 इंटू 1 का हो गया 1, तो फैक्ट में तो 1 ही हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 2, 2 लेस आर इक्वल टू 2 के, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होगी तो इस बार क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, चला जाएगा फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2।
ध्यान दीजिएगा, फैक्ट की वैल्यू हो गई 2, फिर से जे पे जाएगा। यहीं से देखिए, इस फॉर के लिए सिंगल स्टेटमेंट है, जो मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने स्टेटमेंट लिखा है, कोई कर्ली ब्रेस मैंने नहीं लगाया है। तो इसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करके यहीं से टर्न होता जाएगा। जे की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू 2 के, कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो फिर यहाँ पे आएगा इस प्रिंटअप पे, ये प्रिंटअप फिर से प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ मॉड डी की जगह पे आई की वैल्यू कितनी है 2, फिर एरो साइन, ये एज इट इज रहेगा। इस मॉड डी की जगह फैक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब आप देख सकते हो कि 1 का आउटपुट आ गया और 2 का फैक्टोरियल 2 का आउटपुट आ गया। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। फिर से जाएंगे आई पे, बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लेस आर इक्वल टू 5 के, कंडीशन होगी ट्रू। फिर से देखिए, फैक्ट सबसे पहले जब कंडीशन ट्रू होगा तो पहले यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फैक्ट किससे सेट हो जाएगा 1 से, फिर आएगा जे पे। अब आई की वैल्यू 3 होने का मतलब ये हो गया कि इस बार हम किसका फैक्टोरियल वैल्यू निकालने वाले हैं 3 का। फिर यहां से आएंगे, जे की वैल्यू चूंकि फिर से 1 से सेट हो गई और आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब आप देख सकते हो ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। तो देखिए, फैक्ट भी 1, जे भी 1, तो फिर से कहानी 1 इंटू 1 से स्टार्ट होगी। अगर 1 इंटू 1 से नहीं स्टार्ट करते तो आपको पता है फैक्ट में पहले से क्या था, वो था 2, तो ये 2 से स्टार्ट करता, 2 1 जा 2 करता, फिर 2 2 जा 4 करता, ठीक है, और 4 3 जा 12 करता। मतलब आंसर हमको क्या आता, 12 आता, जबकि आना कितना चाहिए 6। 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले से फैक्ट में क्या पड़ा था 2, तो 6 इंटू 2 करोगे तो 12 हो जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि जब जब नई वैल्यू का फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, हमको हर बार फैक्ट का मान किससे सेट करना होगा 1 से। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको रॉन्ग आउटपुट आएगा, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पे लिखा है, अगर ऊपर लिख देते तो हर बार एफ की वैल्यू फैक्ट की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होती। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, चला गया फैक्ट में, फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 1। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएं, कितना हो गया 2 लेस आर इक्वल टू 3 की, कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, चला जाएगा फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 3 लेस आर इक्वल टू 3 की, कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा 2 इंटू 3, फैक्ट की वैल्यू देख सकते हो 2 है, जे की वैल्यू कितनी है 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, चला गया फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी होगी 6। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 4 लेस आर इक्वल टू 3 की, कंडीशन होगी फॉल्स होगी तो फिर प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा क्या, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितना करेगा 4। अब आई की वैल्यू 4 होने का मतलब ये हो गया कि इस बार किसका फैक्टोरियल वैल्यू निकाला जाएगा 4 का। फिर यहाँ पे आएगा तो फिर से फैक्ट किससे सेट हो जाएगा, फिर से फैक्ट सेट हो जाएगा 1 से, सॉरी। फिर जे 1 से स्टार्ट हो जाएगा फिर से, और आई की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब ये 1 से लेके 4 तक चलेगा, तो 1 से लेके 4 तक चलने का मतलब होगा एक बार 1 इंटू 1 होगा, एक बार 1 इंटू 2 होगा, फिर 2 इंटू 3 होगा, फिर 6 इंटू 4 होगा, यानी कितना आएगा 24, 4 टाइम चलेगा। इसको आप कर लीजिएगा, जैसे मैंने 3 टाइम चलाया है, एक बार और आप चला देंगे तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। फिर जब इसकी वैल्यू 5 होगी तो कंडीशन होगी फॉल्स, प्रिंटअप पे आएगा, प्रिंट करेगा फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 24, ठीक है। ऐसे 5 का भी निकाल लेगा, 5 का भी प्रिंट कर देगा, और फिर प्रिंट करने के बाद फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा 6, जैसे 6 होगा कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी पूरी बॉडी से बाहर। इस तरीके से हम 1 से लेके n तक की फैक्टोरियल वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1 से लेके n तक के जितने प्राइम नंबर हैं उनको प्रिंट कराओ, 1 से लेके n तक के जितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं उनको प्रिंट कराओ,
1 से लेके n तक के जितने परफेक्ट नंबर हैं उनको प्रिंट कराओ। ऐसे से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं और इन सारे प्रॉब्लम को हम नेस्टेड फॉर लूप की सहायता से बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस।